मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन में। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज। आज हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज को हमने फिगर में दिखाकर शो किया था कि सभी 3 रेजिस्टेंस तो लिए होती है R1, R2 और R3 को उसको एक ही पाथ में स्टेट पाथ में कनेक्ट किया था, जिस वजह से उन सभी में करंट सेम था और वोल्टेज सभी के लिए डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ जो फिगर दिखाया गया है पैरेलल कनेक्शन में है, इसमें जो 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 ये सभी हमने एक के नीचे एक लगा रखा है, यानी पैरेलल पाथ में लगा रखा है, जिसकी वजह से जो हमने बैटरी ले रखी है जहाँ दिखाया गया है फिगर में EMF E, वहाँ से जो करंट जा रहा है वो तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। यानी जो अमाउंट ऑफ करंट थी वो 3 वेज में डिवाइड हो गई है। पहला जो रेजिस्टेंस है R1 उसमें I1 डिवाइड हो गया है, दूसरा है उसमें I2 हो गया, तीसरा है उसमें I3 हो गया है। यहाँ हम डिफाइन करेंगे इसको resistance in parallel as they are said to be parallel combination if a potential difference is same across each resistor but current is different for different resistors. Here 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel. Let V be the potential difference, I be the current flowing in different I1, I2 and I3. The potential difference applied across A and B is same as V. With the help of battery shown in the diagram, we can show also from Ohm's law there V is equal to IR. अब हमने बताया था वहाँ सीरीज़ कनेक्शन में भी कि हमें इन कनेक्शंस में वो चीज़ कैलकुलेट करनी है जो डिफरेंट हो। जो सेम है उसको तो देखना नहीं है हमें, जो डिफरेंट है वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो सीरीज़ में डिफरेंट जो था वो था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ पर जो डिफरेंट क्वांटिटी है वो है हमारे पास करंट। तो वी शुड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट फॉर डिफरेंट रजिस्टर। हेयर I इज इक्वल टू V बाई R फ्रॉम ओम्स लॉ। देयरफॉर I1 कैलकुलेट करेंगे हम फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कैलकुलेट करेंगे, टोटल करंट को निकालने के लिए सभी का सम कर देंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके बाद हम यहाँ जो देखते हैं कि जो हमारे पास मेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था जो ओम्स लॉ से लिया था, जो V इज इक्वल टू IR था, वहाँ से हमने निकाला है I इज इक्वल टू V अपॉन R, वो इसके बराबर रखा है। और सभी रेजिस्टेंस को जो हमने निकाला है जिनके लिए करंट निकाला है I1, I2 और I3 सभी को ऐड कर दिया है। दैट मीन्स V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ जो राइट हैंड साइड है यहाँ से हमने V को कॉमन ले लिया है, अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दोनों साइड में जो हमने V दिख रहा है इज इक्वल टू के वो हमने कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बच गया है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पैरेलल कनेक्शन में एक बात चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, सभी की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, वो हमेशा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम आएगी जो लोएस्ट रेजिस्टेंस दे रखा है हमने आउट ऑफ 3 रेजिस्टेंस में, या जितने भी जो रेजिस्टेंस है सबसे कम वैल्यू से भी कम रेजिस्टेंस आएगा इसका इक्विवेलेंट। जैसा कि तुम देख रहे हो, कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, फॉर्मूला पुट करके, और वहाँ से जो लोएस्ट वैल्यू है उससे भी कम इसकी वैल्यू आएगी। थैंक यू फॉर